जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां आंगन के कोने में सदाबहार का एक पौधा अपने आप उगाया था। घर की हालत ठीक नहीं थी, मेहनत बहुत थी, लेकिन पैसा टिकता नहीं था। कभी अचानक खर्च बढ़ जाता, कभी कोई काम रुक जाता और कभी घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव होने लगता। घर की बुजुर्ग दादी रोज सुबह उस पौधे के पास जाती, उसे पानी देती और भगवान का नाम लेकर कहती, हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक दिन घर के बेटे ने दादी से पूछा, दादी, आप इस छोटे से पौधे को इतना महत्व क्यों देती हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पौधा छोटा जरूर है, लेकिन प्रकृति की हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है। सदाबहार को देखो, मौसम कैसा भी हो, ये अपनी क्षमता के अनुसार खिलता रहता है। इंसान को भी मुश्किल समय में ऐसे ही उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भक्तों, यही सदाबहार की सबसे सुंदर बात है। यह लंबे समय तक खिलने वाला पौधा है, इसलिए कई जगहों पर इसे निरंतरता और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। धार्मिक मान्यताओं में सदाबहार के अलग अलग रंगों के फूलों को अलग अलग देव आराधना से जोड़कर देखा जाता है। कहीं सफेद फूल को भगवान शिव की पूजा में अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है, तो कहीं गुलाबी फूल को माता लक्ष्मी की आराधना से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या सच में इस पौधे से धन और मनोकामना से जुड़े उपाय किए जाते हैं? और अगर किए जाते हैं तो उनकी सही विधि क्या है? भक्तों, ध्यान रखिए, धार्मिक उपाय आस्था और परंपरा का विषय हैं। इन्हें चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में देखना चाहिए। अब कहानी का असली हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हम जानेंगे सदाबहार के सफेद फूल से जुड़ा हुआ शुक्रवार का उपाय, जिसे धन सुख और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। लेकिन इस उपाय में फूलों की संख्या और पूजा की विधि को लेकर एक खास बात बताई जाती है। अगर आपने भी घर में सदाबहार का पौधा लगा रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देख में और कमेंट में लिखिए, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे। पीछे हमने जाना कि सदाबहार का पौधा देखने में साधारण जरूर है, लेकिन इसे लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है उस शुक्रवार से, जब घर की दादी ने सदाबहार के सफेद फूलों को पूजा के लिए चुना। दादी ने कहा, भक्तों, फूल सिर्फ तोड़ना नहीं है, उसे श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करना है। मान्यता के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए दादी ने सुबह पौधे से कुछ ताजे सफेद सदाबहार के फूल लिए और उन्हें साफ पानी से हल्के हाथों से साफ किया। इसके बाद घर के मंदिर के पास एक छोटा सा दीपक जलाया और लाल कपड़ा बिछाया। फिर फूलों की एक छोटी माला बनाई और माता लक्ष्मी के सामने रखकर मन ही मन अपनी इच्छा कही। दादी बोली, माँ लक्ष्मी से मांगते समय सिर्फ धन मत मांगना, ऐसा जीवन मांगना जिसमें धन के साथ शांति और संतोष भी बना रहे। इसके बाद उन्होंने माता लक्ष्मी का स्मरण किया और श्रद्धा से पूजा की। भक्तों, धार्मिक मान्यता में कहा जाता है कि पूजा का सबसे बड़ा आधार वस्तु नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और भावना होती है। सिर्फ फूल चढ़ाने से जीवन की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन पूजा मन को सकारात्मकता और अनुशासन देने का माध्यम जरूर बन सकती है। और ध्यान देने वाली बात आती है, कहा जाता है कि इस शुक्रवार वाले उपाय में फूलों की संख्या को लेकर भी एक विशेष परंपरा बताई जाती है। साथ ही पूजा के बाद उस फूल और पूजा सामग्री को लेकर क्या करना चाहिए, यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ आपने जल्दबाजी की तो पूरी विधि समझ में नहीं आएगी। इसलिए भक्तों, अब हम इसी उपाय की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल कान की तरह जानेंगे। क्या लेना है, कैसे पूजा करनी है और कितने शुक्रवार तक इसे करने की मान्यता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दादी अपने पोते को सदाबहार के सफेद फूलों से जुड़ा एक पारंपरिक उपाय समझाती है। दादी कहती है, बेटा, याद रखना, उपाय आज से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा, साफ मन और सही भावना। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले सवार के ताजे सफेद फूल लेने की परंपरा बताई जाती है। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर एक दीपक जलाकर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। फूलों की छोटी माला बनाकर माता लक्ष्मी को श्रद्धा से अर्पित की जाती है। फिर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सरल मंत्र ओम महालक्ष्मी नम का जाप किया जा सकता है। इसके बाद पूजा स्थान पर स्वच्छ अक्षत और कुमकुम अर्पित करके माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दादी ने पोते से कमा से केवल पैसा मत मांगना, ऐसी बुद्धि मांगना जिससे कमाया हुआ धन सही जगह लगे और घर में सुख शांति बनी रहे। भक्तों, यही इस उपाय की सबसे सुंदर बात है। धन के साथ विवेक, मेहनत और संतोष भी जरूरी है। मान्यता के अनुसार इस पूजा को कुछ लोग लगातार कई शुक्रवार तक करने की परंपरा बताते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में इस उपाय की विधि अलग हो सकती है। इसलिए इसे किसी निश्चित चमत्कार की गारंटी न समझे।
अब दादी ने एक छोटी सी पोटली बनाई और पोते से कहा, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होगी। लेकिन उस पोटली में ऐसा क्या था? और अगले शुक्रवार को दादी ने उसी पोटली के साथ क्या किया? भक्तों, यही इस कहानी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। भक्तों, अब हम जानेंगे इस उपाय का अगला चरण और वह गलती जिसे करने से पहले सावधानी रखना बेहद जरूरी बताया जाता है। दादी ने पूजा के बाद एक छोटी सी पोटली तैयार की थी, लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी था। दादी ने पोते से कहा, इसे धन की गारंटी मत समझना, इसे अपनी श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक समझना। पोटली में पूजा से जुड़ी स्वच्छ सामग्री रखी गई और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया। मान्यता के अनुसार अगले शुक्रवार को फिर सदाबहार के ताजे फूल लेकर इसी तरह माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है। हर बार पूजा के समय दादी एक ही बात कहती, माँ लक्ष्मी से धन के साथ सद्बुद्धि भी मांगना, क्योंकि धन आना जितना जरूरी है, उसका सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। भक्तों, कई लोग धार्मिक मान्यताओं में इस प्रक्रिया को लगातार कुछ शुक्रवार तक करने की बात बताते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अलग अलग परंपराओं में इसकी विधि अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी उपाय को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में ही अपनाएं। अब कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। पूजा के बाद फूलों और पूजा सामग्री का क्या किया जाए? क्या उसे हमेशा के लिए घर में रखना चाहिए या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना चाहिए? दादी ने कहा, पूजा की वस्तु का सम्मान करना सबसे जरूरी है, उसे कूड़े में फेंकना उचित नहीं माना जाता। इसके बाद उन्होंने पूजा की सामग्री को सम्मान पूर्वक मिट्टी में रखने की बात बताई और लाल कपड़े को अलग सुरक्षित रखने की परंपरा समझाई। भक्तों, लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा है, क्योंकि सदाबहार का सफेद फूल जहां लक्ष्मी पूजा से जुड़ी मान्यता रखता है, वहीं गुलाबी सदाबहार को लेकर भी एक खास मनोकामना उपाय बताया जाता है। क्या वह उपाय आपकी किसी अधूरी इच्छा से जुड़ा है? क्या उसे सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा से जोड़ा जाता है? अब कहानी पहुंचेगी भगवान शिव के मंदिर तक, जहां सदाबहार के गुलाबी फूलों से जुड़ी एक अलग धार्मिक मान्यता सामने आएगी। अब कहानी उस सोमवार की है जब दादी ने अपने पोते को सदाबहार के गुलाबी फूलों का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, अगर मन में कोई सच्ची इच्छा है तो उसे भगवान के सामने श्रद्धा से रखना चाहिए, लेकिन साथ में अपने कर्म भी करते रहना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद उन्होंने तांबा के लोटे में साफ जल भरा, फिर उसमें सदाबहार के कुछ ताजे गुलाबी फूल रखे। अब दोनों शिव मंदिर पहुंचे। दादी ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान किया और मन ही मन अपनी मनोकामना कही। इसके बाद उन्होंने जल और फूलों को शिवलिंग पर अर्पित किया, साथ ही श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप किया। दादी ने कहा, महादेव से मांगते समय सिर्फ अपनी इच्छा मत मांगो, उन्हें अपने जीवन की सही दिशा भी सौंप दो। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव की पूजा को मन की शांति और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा जाता है। सदाबहार के फूलों का प्रयोग भी कुछ क्षेत्रों में पूजा की स्थानीय परंपराओं के अनुसार किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें, हर मंदिर में फूल चढ़ाने के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए मंदिर की परंपरा और पुजारी के निर्देश का सम्मान करें। दादी ने अपने पोते से कहा कि इस पूजा को कुछ लोग लगातार सोमवार तक करने की मान्यता मानते हैं, लेकिन असली शक्ति केवल किसी निश्चित संख्या में नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्मों में है। अब पोते ने पूछा, दादी, क्या इससे मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? दादी मुस्कुराई और बोली, भगवान से मांगना हमारा काम है, लेकिन परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह भगवान की इच्छा और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। भक्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है, क्योंकि सदाबहार के पौधे की पूजा करते समय कुछ लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में उचित नहीं माना जाता। आखिर वे गलतियां कौन सी हैं, और घर में सदाबहार का पौधा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब कहानी उस जगह पहुंच चुकी थी जहां दादी ने अपने पोते को सदाबहार से जुड़ी सबसे जरूरी सावधानी बताई। उन्होंने कहा, बेटा, किसी भी पौधे को सिर्फ उपाय समझकर मत लगाना, उसकी देखभाल करना और प्रकृति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले दादी ने समझाया कि सदाबहार के पौधे को साफ जगह पर रखना चाहिए। पौधे के आसपास कूड़ा, कचरा या गंदगी जमा नहीं होने देनी चाहिए। उसे पानी जरूरत के अनुसार देना चाहिए और सूखे या खराब हिस्सों को समय समय पर हटाते रहना चाहिए। फिर दादी ने कहा, पूजा में किसी भी फूल को जबरदस्ती मत तोड़ना। अगर फूल लेना हो तो पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना सावधानी से लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हर मंदिर में फूल चढ़ाने के नियम एक जैसे नहीं होते, इसलिए भगवान शिव या माता लक्ष्मी की पूजा में सदाबहार अर्पित
करने से पहले अपने घर की परंपरा या मंदिर के नियम जरूर जान लें। भक्तों, एक और बात ध्यान रखिए, सदाबहार के पौधे को धन खींचने वाला जादुई पौधा समझना सही नहीं है। अगर घर में आर्थिक परेशानी है तो पूजा के साथ मेहनत, खर्च पर नियंत्रण, बचत और सही आर्थिक निर्णय भी जरूरी हैं। दादी ने पोते से कहा, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन अपने कर्मों से मुंह मत मोड़ो। यह बात पोते के मन में बस गई। उसने पूजा के साथ अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत का परिणाम दिखाई देने लगा और घर का माहौल भी पहले से शांत होने लगा। अब दादी ने सदाबहार के पौधे की ओर देखकर कहा, देखो, यह पौधा हमें एक बात सिखाता है, परिस्थितियां कैसी भी हो, खिलना मत छोड़ो। भक्तों, यही सदाबहार का सबसे सुंदर संदेश है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जानेंगे कि सदाबहार को घर में रखने को कौन सी मान्यताएं कही जाती हैं और किन बातों को लेकर लोग अक्सर भ्रम में रहते हैं। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। दादी ने आंगन में खिले सदाबहार के फूलों को देखा और कहा, बेटा, लोग अक्सर पौधों को सिर्फ धन और भाग्य से जोड़ देते हैं, लेकिन असली संदेश इससे कहीं बड़ा है। सदाबहार चाहे सफेद हो या गुलाबी, इसकी सबसे खास बात यही है कि यह लंबे समय तक खिलता रहता है। इसी वजह से कई लोग इसे जीवन में उम्मीद, निरंतरता और सकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। दादी ने समझाया कि घर में कोई भी पौधा हो, उसकी सही देखभाल करना ही सबसे जरूरी है। सिर्फ पौधा लगा देने से धन की वर्षा नहीं होती और न ही कोई पौधा अपने आप किस्मत बदल सकता है। लेकिन जब इंसान अपने घर को साफ रखता है, प्रकृति की देखभाल करता है, भगवान का स्मरण करता है और मेहनत करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आ सकते हैं। फिर दादी ने पोते से कहा, एक गलती कभी मत करना, किसी भी धार्मिक मान्यता को डर बनाकर मत अपनाना। किसी ने अगर कह दिया कि पौधा गलत जगह है और अब दुर्भाग्य आएगा, तो तुरंत डरने की जरूरत नहीं। धार्मिक आस्था का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मन में श्रद्धा और अच्छे कर्मों की भावना पैदा करना है। अगर आप सदाबहार की पूजा करते हैं तो साफ मन से करें। अगर फूल भगवान को अर्पित करते हैं तो श्रद्धा से करें। और अगर पौधा आपके घर में लगा है तो उसे प्यार से संभालें। भक्तों, दादी की एक बात पोते को हमेशा याद रही, घर में बरकत सिर्फ पूजा की चीजों से नहीं आती, घर के लोगों के अच्छे व्यवहार से भी आती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति होती है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ सफलता के रास्ते खुलते हैं, और जहाँ भगवान का स्मरण होता है वहाँ मन को सहारा मिलता है। अब पोते ने दादी से पूछा, तो फिर सदाबहार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? दादी मुस्कुराई और बोली, इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह हमें मुश्किल समय में भी खिलते रहने की सीख देता है। लेकिन भक्तों, दादी की बात के बाद जो हुआ, उसने पूरे परिवार को एक नई सीख दे दी। आखिरी में हम जानेंगे वह सीख क्या थी और इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है। आखिरकार कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। आंगन में वही सदाबहार का पौधा खिला हुआ था, लेकिन अब पोते की नज़र उस पर देखने का तरीका बदल चुका था। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या सच में इस छोटे से पौधे में इतनी शक्ति है कि यह हमारी किस्मत बदल सकता है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, किस्मत बदलने की शक्ति सिर्फ किसी पौधे में नहीं होती। असली शक्ति तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी मेहनत में होती है। फिर दादी ने सदाबहार के फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मौसम जैसा भी हो, यह अपनी क्षमता के अनुसार खिलता रहता है। इंसान को भी जीवन की परेशानियों में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भक्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। सदाबहार से जुड़े शुक्रवार और सोमवार के उपाय धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा हैं। इन्हें आस्था और सकारात्मक संकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। लेकिन किसी भी उपाय को धन या मनोकामना पूरी होने की निश्चित गारंटी नहीं समझना चाहिए। अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा है तो उसकी अच्छी तरह देखभाल करें, उसे साफ स्थान पर रखें, जरूरत के अनुसार पानी दें और फूल लेते समय पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। पूजा करते समय अपने घर मंदिर की परंपराओं का सम्मान करें, और अगर जीवन में धन की परेशानी है तो भगवान की पूजा के साथ मेहनत, बचत और सही फैसलों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्योंकि भक्तों, भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। आज से जब भी आप सदाबहार का फूल देखें तो उसे सिर्फ एक फूल मत समझिए, उसे याद कीजिए उस संदेश के रूप में, मुश्किलें कितनी भी हों। जीवन में खिलना कभी मत छोड़िए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सनातन धर्म और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण और माता रानी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर महादेव। जय माता लक्ष्मी। राधे राधे।